हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी 31 मार्च 2024 करंट अफेयर की क्लास, जिसमें कि हम पूरे हफ्ते का रिवीजन करने वाले हैं और आप लोग खुद को जज कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं और कितने जो हैं आप लोग भूल गए हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, जयदीप हंसराज, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर जो है वो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो दो लोगों को मिला है ये वाला पुरस्कार, बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस को दोनों को मिला है। वैश्विक असमानता के क्षेत्र में ये जो है वो रिसर्च करने के लिए मिलता है और ये मैक्सिमम जो है वो सामाजिक क्षेत्र में और सामाजिक और पर्यावरण की असमानताओं के क्षेत्र में इसको विशेष रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है साथियान ज्ञानशेखरन, मानव ठक्कर, मानुष उत्पल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, साथियान ज्ञानशेखरन। ठीक है, किसको WTT फीडर सीरीज इवेंट में जो है इन्होंने पुरुष एकल ट्रॉफी में जीतने वाला खिताब जो है पहले भारतीय बने हैं। ये हराया किसको है? इन्होंने हराया है मानव ठक्कर को, जो कि इनके हम वतन है मानव ठक्कर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो इन्होंने जो है वो पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। किडनी की इकाई हमने पढ़ा है कि किडनी की जो इकाई है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और अगर किडनी खराब हो जाए तो उसको कृत्रिम विधि से जो रक्त का शोधन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? गोविंद ढोलकिया, लालजी भाई पटेल, वल्लभ भाई लखानी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद ढोलकिया जी को चुना गया है सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष। जो ये डायमंड बोर्स है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने वाली है और इससे पहले जो है वो पेंटागन सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। हाल ही में किस एजेंसी की गया दूरबीन ने दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है? इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। कौन सी दूरबीन है? गया दूरबीन है। कौन सी स्टार स्ट्रीम की खोज की है? शिव और शक्ति। देखिए ये हिंदू माइथोलॉजी के नाम पर है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है ये मनाया गया है 24 मार्च को मनाया गया है। क्यों मनाते हैं इसको? अल सल्वाडोर के एक व्यक्ति मॉन्सिग्नर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमरो की याद में इसको मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इनकी जो हत्या है वो 24 मार्च 1980 को कर दी गई थी। ये जो है कमजोर व्यक्तियों के मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाते थे, इसीलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 24 मार्च को ये दिवस जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये मनाया जाता है शहीद दिवस दोनों दिवस पे मनाया जाता है, 30 जनवरी को भी, 23 मार्च को। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और 23 जनवरी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, तो इसलिए मनाया जाता है शहीदी दिवस। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च को मनाया गया है। इस दिन जो है वो WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन से? 23 मार्च 1950 में ये स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। हाल ही में कहाँ भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है मैसूर में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो याद करने की कोशिश कीजिए, ये है मटर की सब्जी, जिसमें एक नई बीमारी शुरू हो गई थी। कौन सी? 10% जो पौधे थे वो बौने और झाड़ीदार हो जाते थे इसमें। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? याद करने की कोशिश कीजिए, ये बने हैं आयरलैंड के। आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब तो आपको ये ऐसे उंगलियों पर याद होने चाहिए। तो ये बने हैं साइमन हैरिस, आयरलैंड के युवा प्रधानमंत्री। और इससे पहले इस्तीफा दिया है, किसने दिया है? तो इस्तीफा दिया था लियो वराडकर ने। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो की है ये की है भूटान को। भारत जो है ये वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला है। यहाँ की जो मुद्रा है क्या है? ये गुल्ट्रम मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? PM शेरिंग टोबैगो। और यहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसको मिला है? हमारे PM को मिला है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो सर्वोच्च सम्मान है यहाँ का। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के
6 स्थानों को यूनेस्को की सूची में। ठीक है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, ये है पेरिस में, और इसकी स्थापना है ये की गई थी 1948 में, और ये आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ की एक संस्था है ये। ठीक है, हाल ही में अर्थ आवर डे 2024 कब आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च। हाल ही में आईएमएफ किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा, तो ये देने वाला है पाकिस्तान को ऋण देने वाला है। आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये हुई थी 1944 में। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी वाशिंगटन डीसी के अंदर, और इसके जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 190 मेंबर हैं। 190वां जो मेंबर है वो है अंडोरा। ठीक है, और इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और आईएमएफ की जो स्थापना है वो एक ही सम्मेलन में होती है। कौन सा सम्मेलन था वो, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो है कि 1944 में होता है। इसमें इन दोनों की स्थापना होती है। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस मतलब वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, और इसके जो थीम है वो क्या है, यस वी कैन एंड टीबी, ये इसकी थीम है। ठीक है, टीबी का जो जीवाणु है, कौन सा नाम, क्या नाम था उसका, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। 2025 तक जो है भारत से वो टीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। हाल ही में अंग्रेजी में अनुवादित प्रथम मगही उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका नाम है फूल बहादुर उपन्यास। इसका जो अनुवाद किया है वो किया है अभय के ने, इसका अनुवाद किया है। ठीक है, और ये प्रथम मगधी उपन्यास है। और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है जयनाथ पति ने। हाल ही में भारत में सबसे पुराने मंदिर की खोज के लिए एएसआई ने कहाँ खुदाई शुरू की है, तो ये की है पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना की है, फाउंडेशन रखी है, वो रखी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हाल ही में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ किस राज्य में मनाई जा रही है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर केरल। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर इसकी 50वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जाने वाली है। विश्व का पहला देश कौन सा है जहां अमूल ब्रांड के उत्पादों का निर्माण किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है, अमूल की टैगलाइन क्या है टैगलाइन इसकी, भारत का स्वाद। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। हाल ही में T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली जी। और दूसरे नंबर पर कौन बने हैं, दूसरे नंबर पर बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है शरद कमल को। और पिछली बार जो है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम दोनों संयुक्त रूप से जो है ध्वजवाहक थे, और इस बार शेफ द मिशन किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मैरी कॉम को। हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है, तो ये दिया है मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल इनका जो है वो उल्लंघन करता है, ये वाला जो अधिनियम है। कौन कौन से आर्टिकल्स बताए हैं इन्होंने, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, इसका जो है उल्लंघन ये करता है। मार्च 2024 में किस कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है, तो ये किया है, याद करने की कोशिश कीजिए, ये किया है गरुड़ एयरोस्पेस ने। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन बने हैं, ये MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दुर्गमता के समुद्री ध्रुव पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं क्रिस ब्राउन। ये कहाँ पर, पृथ्वी के सबसे दूर बिंदु पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो कि समुद्र में है, कहाँ पर, प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड में है ये। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी, DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका राज्य पक्षी है, तो ये है राजस्थान का राज्य पक्षी, और इसको जो है गोडावण नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए गए हैं IIT जो है वो दिल्ली के साथ हस्ताक्षर किए हैं। कैग की बात करते हैं तो कैग का जो आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में वो है आर्टिकल नंबर 148, और वर्तमान में कैग कौन है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। हाल ही में किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जयंत मूर्ति जी के नाम पर जो है एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। 2005 में जो है इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए धन आवंटित किया है, तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्पूंजीकरण योजना।
ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आरआरबीज होते हैं, उनको मजबूत करने के लिए धन जो है आवंटित किया गया है। हाल ही में किसने चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को वैश्विक मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसने मान्यता प्रदान की है शिव और शक्ति को। चंद्रयान जो है हमारा लॉन्च किया गया था LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च इसको किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये जो है वो चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 23 अगस्त को, वहां पर लैंड हुआ था। जो जिस पॉइंट पर ये लैंड हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री रेस जो है किसने जीती है? तो ये जीती है कार्लोस सैंज ने, जो कि फार्मूला 1 रेसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर उन्नत ड्रोन रोधी रक्षा प्रणालियां, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDD एंड IS तैनात की है? तो ये की है भारत ने चीन की सीमा पर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत की जो सीमा है वो चीन के साथ कितनी लंबी है। हाल ही में पेप्सिको कंपनी किस देश में 2 नए संयंत्रों में $400 मिलियन का निवेश करेगी? तो ये कहाँ पर करेगी? ये करेगी वियतनाम में। पेप्सिको कंपनी किस देश की कंपनी है? ये है USA की कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितना प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 6.4%, 5.6%, 6.8% या फिर इनमें से या फिर 5.8%। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर C, 6.8%। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत में चुनाव आयोग के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो बात हो रही है विकलांग व्यक्तियों की, तो इनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि 40% बेंचमार्क वाले जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और 85 जो जिनकी आयु हो चुकी है उससे ऊपर वाले लोग जो हैं वो घर से ही मतदान कर सकते हैं। इसलिए जो है ऐप ये सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई है? तो ये लग गई है महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में। और कहाँ पर है महाकालेश्वर मंदिर? ये है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे पर। हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं अरविंद केजरीवाल जी। और कहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है, कौन सी पार्टी है इनकी? आम आदमी पार्टी, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू। इससे पहले जो है जयललिता जयललिता जो है वो गिरफ्तार होने वाली पहली मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद जो है हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले मुख्यमंत्री हैं ये जो कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। बाकी ये जो दोनों हैं इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2024 में कौन देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है वेनेजुएला, जो कि 5वां भारत का सबसे बड़ा 5वां कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है वेनेजुएला। हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है MV राव को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सुधार की शुरुआत की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के शिक्षा मंत्री ने। ठीक है, इन्होंने जो है वो ऑनलाइन रिफॉर्म्स किए हैं शिक्षा के अंदर। हाल ही में सुनील छेत्री ने भारत के लिए अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला था? ये खेला था असम गुवाहाटी के स्टेडियम में, 150वां मैच। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। इस पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। हाल ही में BRO के द्वारा कहाँ पर नीमू पदमदारचा सड़क का निर्माण पूरा हुआ है? याद करने की कोशिश कीजिए। कहाँ पर? लद्दाख में। कौन सी सुरंग थी? शिंकुला सुरंग। क्या नाम था? शिंकुला। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ज्योग्राफी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में भारत ने किस सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया है। कौन सी सब्जी पर बढ़ाया है? ये बढ़ाया है प्याज के ऊपर। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि कब तक ये जो बढ़ा है, अभी इसकी जो कोई भी डेट है वो निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस अरब देश ने मार्च 2024 में मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है? तो ये है इसका जो सही आंसर है, ये है सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब के कौन है? इनका नाम है रूमी अल कहातानी। जो और ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर होने वाली है? ये जो प्रतियोगिता है ये होने वाली है मैक्सिको में। ठीक है, कभी कभी ये जो फ़ोन है ये पोर्ट्रेट में हो जाता है लैंडस्केप से। हाल ही में 14वीं सीनियर्स महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है किसने? हरियाणा ने।
किसको हराया है महाराष्ट्र को। हाल ही में क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया। याद करने की कोशिश कीजिए, ये किया है चीन ने क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह, क्योंकि भविष्य में जो है वो चीन चांद पर जो है वो मिशन भेजने वाला है, इसके लिए इसने उपग्रह लॉन्च किया है क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारी जो है राजधानी मुंबई, इसने जीता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और वर्ल्ड में जो है वो मुंबई जो है तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पर जो है लंदन है और तीसरे नंबर पर है हमारी मुंबई। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है एबल पुरस्कार के लिए मिशेल तालाग्रैंड को। ठीक है, कौन से एबल पुरस्कार जो है वो कहाँ के? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो रूस के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा जो है वो कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है कहाँ पर? ये हुई है केरल के अंदर। और लॉन्च करने वाला कौन है? CPCRI। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 9वें महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको करने वाला है कौन? इसको करने वाला है हमारे पास श्रीलंका। कहाँ पर? श्रीलंका के दाम्बुला में ये जो है होने वाला है। 19 से 28 जुलाई 2024 में होगा ये वाला जो है, और ये 2 वर्ष में एक बार होता है। अब बात आती है एशियाई क्रिकेट काउंसिल की। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसकी जो स्थापना है वो होती है 1983 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में स्वामी स्मरणानंद का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष। कौन? स्वामी स्मरणानंद। अब रामकृष्ण मिशन जो है इसकी किसने की थी स्थापना? इसने की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की थी? ये की थी 1897 ईस्वी में। कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता के अंदर की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, कहाँ? बेलूर मठ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, गंगा नदी के तट पर। हाल ही में मार्च 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुल से एक जहाज टकराने से पुल गिर गया? सही आंसर हमारे पास रहने वाला है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। ठीक है, अमेरिका का पुल था और ये जो जहाज था कहाँ का था? इसके ऊपर जो सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था। ठीक है, दाली नामक जहाज था। जा कहाँ पर रहा था? तो ये जा रहा था कोलंबो के लिए रवाना हो रहा था ये, और इसमें श्रीलंका के लिए। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। इसमें कहा गया था कि जो वर्चुअल सम्मेलन है वो 28 मार्च को और 1 और 2 अप्रैल को जो है वो भौतिक सम्मेलन इसका होने वाला है, न्यू दिल्ली में इसका होने वाला है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करने वाले हैं? हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं, कौन है वर्तमान में? जनरल मनोज पांडे, वो करने वाले हैं इसकी अध्यक्षता। हाल ही में मार्च 2024 में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहता है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, और भारत में लोकपाल का क्या काम है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो उच्च पदों पर आसीन जो व्यक्ति होते हैं उनके जो भ्रष्टाचार की जांच जो है कौन करता है? वो लोकपाल करते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? याद करने की कोशिश कीजिए, कौन सा बना है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो सम्मेलन है ये हुआ है दक्षिण कोरिया के अंदर, लोकतंत्र के लिए तीसरा सम्मेलन। हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? याद करने की कोशिश कीजिए, ये किया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा किसके खिलाड़ी हैं? ये जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 7 अगस्त 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। 87.858 मीटर जो है वो भाला फेंका था इन्होंने, और इस दिन को भाला फेंक दिवस मनाने की भी घोषणा हुई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? याद कीजिए, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो ऐप है ये चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया है। और सक्षम ऐप अभी हमने पढ़ा, ये किस लिए लॉन्च किया है? ये किया है दिव्यांग लोगों के लिए।
हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है किस देश का? बांग्लादेश का। 26 मार्च 1971 को जो है वो बांग्लादेश जो है क्या हुआ था, मतलब आज़ाद होने की घोषणा इसकी हुई थी पाकिस्तान से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी 65.7% युवा। ठीक है, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, तो इसने जो है ये रिपोर्ट जो है जारी की है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी जो स्थापना है वो होती है 1919 में। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट ने। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये बना है थाईलैंड। कौन सा देश बना है? थाईलैंड। अब देखिए, जो एशिया का है ये एशिया का बना है तीसरा, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया का बना है ये पहला। एशिया में जो 2 देश हैं ताइवान और जो नेपाल हैं वो पहले इस विधेयक को पारित कर चुके हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है ब्रुसेल्स के अंदर। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन किसने किया है? IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर जो है वो है वियना। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर है ये। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये याद करने की कोशिश कीजिए, ये लगाया है इसने चीन के ऊपर। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? तो ये बना है हमारा हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है तेलंगाना राज्य में, महबूबनगर जिले में। ठीक है, ये जो है वो पाया गया है शिलालेख जो है सबसे पुराना 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख। ठीक है, हाल ही में कहाँ मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है श्रीलंका में। और याद करने की कोशिश कीजिए क्यों मनाया गया है इसको मनाया गया है जब महात्मा बुद्ध जो है वो अपने पिताजी से मिलने के लिए आते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो मनाया जाता है। किसको? मेदिन पोया उत्सव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जल्द शुरू करेगा? तो DRDO, CBSE, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। तो इसरो ने किया है कौन सा प्रोग्राम है ये? स्टार्ट 2024। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है इसमें? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। हाल ही में विश्व भर में गुड फ्राइडे दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 25 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च या 29 मार्च को। देखिए, ये जो हर साल एक दिन नहीं आता है ये, मतलब एक ही डेट को नहीं आता है ये। तो इस बार जो मनाया गया है ये मनाया गया 29 मार्च को। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का है ये। यीशु मसीह जब उनको जो है सूली पर चढ़ाया गया था तो उस टाइम पे गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अब कुछ लोग इसको ब्लैक फ्राइडे भी बोलते हैं, कुछ ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी करंट अफेयर की जो रिवीजन की क्लास है वो कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की देखिए जो रिवीजन क्लास है ना, इसमें से आपको खुद को जजमेंट हो जाता है कि हमने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो हमें याद है भी या नहीं याद है। अगर याद है तो कितना याद है, अगर हम भूल गए हैं तो कितना भूल चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।